हेलो एवरीवन, तो आप लोग का फिर से स्वागत है लक्ष्य क्लासेज में। तो आज हम आपका अभी जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट सिटिंग का साइंस का, उसका हम आंसर की लेकर आ गए हैं। पूरा 100% आपका सही आंसर यहां से मिलने वाला है। और ये 80 प्रश्न में आपको 40 प्रश्न करने थे। आप मिलाकर जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देंगे। ठीक है, हम लोग एक सेट पर डिस्कस कर रहे हैं। आपका कोई भी सेट हो उससे मतलब नहीं है, आपके प्रश्न वही सेम रहेंगे प्रश्न, बस उसका नंबरिंग चेंज रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जोहानसन ने। अधिकतर बच्चे मेंडल और डार्विन मार्के हैं, जो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो इसमें से ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता, क्योंकि ईस्ट में तो मुकुलन होता है। ठीक ना, तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर सवाल में आते हैं, परागकण निम्न में से किसके अंदर पाए जाते हैं? तो परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 3 का हो गया डी। 4 नंबर में है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो ये नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल द्वारा। जो भी स्टूडेंट 4 का डी मारे हैं उनका 100% सही है। 5वां सवाल है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर सवाल में आता है, अगर आपको कोई प्रश्न अगर लग रहा है कि कहीं मिस्टेक से अगर कोई गलती हो गया, आपको लग रहा है कि वो आंसर सही होना चाहिए, तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको वहां पर हम सही आंसर पिन कर देंगे, अगर गलत हो मिस्टेक से तब। ओके, चलिए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन। मधुमेह का अगर हम लोग इलाज करवाते, चिकित्सा करवाते तो इंसुलिन का इंजेक्शन देकर। तो रक्त में शर्करा यानी शुगर का मात्रा बढ़ जाए तो इंसुलिन। तो 6 का हो जाएगा सी। 7 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, ये तो आउट क्वेश्चन था, तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 7 का बी। 8 नंबर में है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर सवाल में आइए, 9 में कह रहा है, प्रतिरोधक के संयोजन में एक प्रतिरोध को हटा लिया है तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यह स्थिति होगा समांतर क्रम में। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर सवाल है, एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट से जुड़े गए, कुल उपभोग शक्ति क्या होगा? तो शक्ति निकालने के लिए पहले इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। R बराबर होता है V स्क्वायर बाई P। यहां से अगर आप कीजिएगा V का मान कितना है? 200 गुने 200 और बटा में P है 60। ठीक है, R इसका निकल गया। अब कितना वोल्ट पर? 100 वोल्ट पर, तो इसका पावर P1 निकालिए। कितना होता है पावर का फॉर्मूला? V स्क्वायर बाई R, यानी हो जाएगा 100 गुने 100 और बटा में R का वैल्यू कितना है सर? 200 गुने 200 और गुना में 60। यहां हो जाएगा 0 से 0 सब कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 15 बार में कटेगा। तो P1 का वैल्यू निकला 15 वाट। खुद दिमाग लगा लीजिए। अब 40 वाट है, 200 वोल्ट है, ठीक ना, तो यहां सब कुछ सेम रहेगा। 200 वोल्ट सिर्फ 40 हो जाएगा किसके जगह? 60 के जगह। और 4 से 40 कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 10 बार में। और 15 10 अगर जोड़ेंगे तो टोटल वाट कितना हो जाएगा? 25 वाट। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 का हो गया आंसर ए। 11 नंबर सवाल में आते हैं, निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो आई स्क्वायर आर भी है, V स्क्वायर बाई आर भी है, VI भी है। इनमें से सभी पद विद्युत शक्ति को क्या करता है? निरूपित करता है। तो जो भी स्टूडेंट्स 11 का डी मारे उनका 100% सही है। 12 नंबर सवाल, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन कभी 1 से ज्यादा होता ही नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देखेंगे तो 1/2 होगा। तो 12 का हो गया सी। 13 नंबर सवाल, विभवांतर मापा जाता है किसके द्वारा? तो वोल्ट मीटर द्वारा। बच्चे वोल्टामीटर ही मार के आए, गलत हो जाएगा। 13 का बी। मिस्टेक में हो जाता है सर, मिस्टेक में हो गया होगा आपसे मिस्टेक। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वोल्ट बराबर एम्पियर भागे ओम ना। इसका हम लोग डिफिनेशन, वोल्ट यानी V बराबर हम लोग होता है IR। यहाँ V हो गया आपका वोल्ट, I हो गया एम्पियर, R हो गया रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। तो आपसे सवाल पूछ रहा है सब भागा में है ना, तो भाग दे दीजिए। किस ये वोल्ट बराबर, तो वोल्ट बराबर तो होगा नहीं, ऐसा वोल्ट बराबर होगा नहीं। एम्पियर वाले में आइए, एम्पियर में I का मान निकालिए। I का मान कितना हो जाएगा? V बटे R बराबर I। तो V हो गया आपका वोल्ट, यानी वोल्ट भागे R ओम, वोल्ट भागे ये I बराबर हो जाएगा एम्पियर बराबर वोल्ट भागे ओम। जो भी बच्चे 14 का सी मारे उनका 100% सही है। ठीक है, अगले सवाल को आ जाते हैं 15 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ चालक है? तो एल्युमिनियम क्या है? चालक है। धातु है तो चालक होगा। 15 का हो गया सी। 16 नंबर सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है? तो यूरेनियम चाहिए। क्या चाहिए? यूरेनियम युक्त, परमाणु संख्या 92, सबसे भारी धातु होता है यूरेनियम। तो 16 का हो गया बी। 17 नंबर सवाल है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चौक का भी यही होता है, संगमरमर का भी यही होता है। 17 का हो गया सी। 18 नंबर सवाल, कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो आपको पता है सोना। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सबसे तन्य धातु हो गया सोना। 18 का हो गया ए। 19 नंबर सवाल, पेंटन जिसका अणुसूत्र है C5H12 कितने संरचनात्मक अवयवी संभव है? तो 3। कौन कौन? नॉर्मल, आइसो और नियोपेंटन संभव है इसमें संरचनात्मक समावेवी। 19 का हो गया बी सर। 20 नंबर सवाल, अभिक्रियाशील समूह CO
को कहते हैं, इसको हम लोग कार्बोनिल समूह कहते हैं। जब भी CO देखिए तो कौन सा समूह, कार्बोनिल समूह, यानी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर सवाल, ये हम जब भी ये सही लगभग प्रश्न वहीं से है जहां हमने केमिस्ट्री का आपको मैराथन चलाया था, ठीक है, वहां से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह यौगिक जल में भी विलय है, तो जल में विलय है तो लोहा तो होगा नहीं विलय, और धातु है तो सिलिकॉन तो धातु है नहीं, कार्बन धातु है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। 21 का हो जाएगा सी। 22 नंबर सवाल, मालाकाइट किस धातु का अयस्क है, तो यह है कॉपर यानी तांबा का अयस्क। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 23 नंबर सवाल की ओर आते हैं, लोहे पर जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो गैल्वेनीकरण कहलाता है, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो 2 होगी। कैसे, तो 12 तो 2 भरिए 8 भरिए, कितने बाहर में बचा 2, तो इसका वैलेंसी हो गया 2, ठीक ना। 25 के बाद है 26, निम्न में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होगा, तो लोहा द्वारा कौन होगा, तांबा, जो उसके नीचे आता हो, ठीक ना, तो 26 का हो गया ए। 27 नंबर सवाल, एल्थाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, तो किण्वन द्वारा होता है। किसके द्वारा, किण्वन द्वारा। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर सवाल है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र ध्यान रहे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर सवाल है, आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस KiO3, बिल्कुल सही है, NaCl प्लस क्या, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों, तो हम आएंगे 29 के सी के साथ, 29 का हो जाएगा सी। 30 नंबर सवाल को देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला लिखेंगे तो CaSO4 × ½ H2O, ओके। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर आ जाते हैं, कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं, तो कैथोड किरण में उपस्थित रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 31 का हो जाएगा आंसर ए। 32 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में मृतजीवी पोषण होता है, 32 का हो जाएगा बी। 33 नंबर सवाल, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव शब्द लगा दिया है, ऐसे इसका वैल्यू होता है 1.0003, इसका मतलब हुआ कि 1 से अधिक हुआ। अब बिहार बोर्ड पर डिपेंड कर रहा है को बराबर दे रहा है क्या अधिक, लेकिन अगर एक्चुअल पूछ रहा है तो एकदम 99% हमें लग रहा है कि आंसर कौन सा देगा, 1 से अधिक देगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर 33 का बी मारे हैं वो ज्यादा मान के सही चलिए, सी वाले के लिए सस्पेंसिव है, ओके। 34 नंबर सवाल, आंख का नाक गला कि चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण द्वारा आंख का नाक गले की हम लोग जांच करते हैं, तो 34 का हो गया डी। 35 नंबर सवाल है, बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो एसिटिलीन, एसिटिलीन बोलने का मतलब इथाइन गैस का यूज होता है, तो 35 का हो जाएगा बी। 36 नंबर सवाल, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर सवाल है, निम्न में कौन स्वच्छ ऊर्जा है, तो प्राकृतिक गैस जो होगा, इससे तो प्रदूषण उत्पन्न होता है ना, प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छ ऊर्जा है, तो 37 का हो जाएगा सी। 38 नंबर सवाल, हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है, तो 7 से 7.8, ऑप्शन नंबर डी 38 का। 39 नंबर, ये तो सब जानते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, सॉरी 39 है ना, 39 का हो गया सी। 39 के बाद आता है 40, ये तो कितना इजी सवाल पूछ दिया, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है, ठीक है, 40 का हो गया सी। 41, निकट दृष्टि दोष से उत्पन्न मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस लगाना चाहिए, तो अवतल लेंस, 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर सवाल है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किससे होता है, तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 42 का हो जाएगा आंसर नंबर सी। 43 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, 44 का आंसर हो जाएगा ए। 45 नंबर सवाल, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, काफी इजी क्वेश्चन था, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, 45 का हो जाएगा आंसर ए। 46 नंबर सवाल देख लेते हैं, 46 में कह रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा है, तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, ठीक है, तो 46 का जो भी डी मारे हैं उनका 100% सही है। 47 नंबर, प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ये लेंस की क्षमता कहलाती है। काफी नया सवाल कर दिया आपसे, ठीक है, ध्यान रहे। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर सवाल को देख लेते हैं, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस में छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है और आभासी भी बनता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 48 का डी हो गया। 49 नंबर, जिंक कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया, जिंक सल्फेट कॉपर ए को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए कौन सा विस्थापन होगा, एकल विस्थापन या सीधे उसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अपक्रिया, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, तो 50 का हो जाएगा आंसर ए। 51 नंबर सवाल में आते हैं, जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, तो चमकीला उजला, 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
52 नंबर सवाल है, इथेन के आण्विक सूत्र C2H6 में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? तो इथेन का ये फॉर्मूला होता है C2H6। अब इसका हम अगर स्ट्रक्चर तैयार करें तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सहसंयोजी बंध होते हैं। 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर सवाल में आते हैं, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कौन होते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयुक्त होते हैं। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर सवाल की ओर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो सहसंयोजी यौगिक मतलब दोनों अधातु खोजिए। CH4 मीथेन जो है यहाँ दोनों अधातु है, सहसंयोजी यौगिक है। 54 का हो जाएगा आंसर सी। 55 नंबर सवाल, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। 56 नंबर सवाल की ओर आते हैं, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है? सुचालक है। ओके, 57 नंबर सवाल की ओर आते हैं। 57 नंबर सवाल कह रहा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगा? वक्रता त्रिज्या ना, वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना होता है? 2f। तो 20 है, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी में 57 का हो जाएगा सी। 58 नंबर सवाल, कांच के एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से प्रथम आवर्तन के साथ घटित होगा वर्ण विक्षेपण घटित होगा। क्या घटित होगा? वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर 58 का हम सी के साथ आएंगे, थोड़ा सा सस्पेंसिव सवाल है, ठीक ना। 58 नंबर का सी हो गया। 59 नंबर सवाल, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है, ब्लैक कलर का। ओके, चलिए 60 नंबर सवाल को आते हैं, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो सौर सेल है। 61 का हो जाएगा सी। 62 नंबर सवाल की ओर आते हैं, एक विद्युत बल के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, 220 वोल्ट पर विद्युत में से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो I बराबर होता है V/R। V का मान है कितना? 220 और R का मान है 1200। एक जीरो से एक जीरो कट गया और इसको काटेंगे तो 120 कितना बार में कटेगा? लगभग 0.18 एम्पीयर बार में कटेगा। तो 62 का हो जाएगा आंसर डी। 63, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 1 कूलम वाला इसमें कितना कार्य करेगा? तो V बराबर होता है W/Q, ठीक है। और V कितना वोल्ट है? 1.5 वोल्ट। Q का मान 1 कूलम, W क्रॉस गुना करेंगे तो 1, और चूंकि कार्य का यूनिट जूल होता है ना, तो इसका यूनिट होगा 1.5 जूल। बच्चे 1.5 वोल्ट भी मार के आगे होंगे, जो गलत हो जाएगा। ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। 63 का हमने क्या आंसर बताया? सी होगा। 64 नंबर सवाल, इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल 65 नंबर की ओर आते हैं, लैटेक्स पाया जाता है। तो लैटेक्स पाया जाता है कनेर में। किसमें पाया जाता है? कनेर में। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर सवाल, एड्रोजन स्रावित होते हैं तो वृषण द्वारा एड्रोजन स्रावित होते हैं। 66 का हो जाएगा बी। 67 नंबर, वर्तिका भाग है किसका? अंडाशय का भाग है। 67 का हो जाएगा सी। 68 नंबर सवाल है, ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग होता है। कौन? ग्रहणी। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 69, मनुष्य में नासिक छिद्र लैरिक्स ट्रैकिया फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? तो श्वसन तंत्र बनाता है। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 70 नंबर सवाल, पादप जाइलम में उत्तरदायी है जल संवहन के लिए। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 71, जिब्रेलिन है तो जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर सवाल है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो ये होता है एब्सिसिक एसिड के कारण पत्ती मुरझा जाते हैं, या पत्तियों का अब बसंत ऋतु में देखते हैं ना, वो पतझड़ का महीना आ जाता है। 72 का हो जाएगा बी। 73 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु जो है नर युग्मक है। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी सही मारे हैं बी उनका सही है, ठीक ना। परजीवी पौधा का उदाहरण कौन है? तो अमरबेल है। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर, द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन पाया जाता है आपके जीवाणु में, स्पंज और हाइड्रा में तो मुकुलन पाया जाता है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा? सी। 76 नंबर सवाल है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त विमानु यानी प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। 77 का हो जाएगा इस प्रकार आंसर ए। 78 नंबर सवाल है, सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनीकरण पदार्थ उत्सर्जन होता है? यूरिया भी, यूरिक एसिड, अमोनिया सभी उत्पन्न होते हैं। इनमें से सभी हो जाएंगे। 78 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 79 नंबर सवाल की बात है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। 79 का हो जाएगा ए। 80 नंबर, एक सवाल है इसमें, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन। अच्छा, तो टेस्टोस्टेरोन तो नर में उत्पन्न होते हैं और एस्ट्रोजन मादा में उत्पन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और सी दोनों हो जाएगा। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
80 नंबर सवाल है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार 80 का हो गया सी। अगर कोई प्रश्न अगर आपको लग रहा है कि मिस्टेक हो गया हो तो आप उसे कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको वहां से आपको उसका आंसर जो भी होगा परफेक्ट अगर यही है तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि ये सही आंसर मैंने बताया। ठीक है, तो हम मिलेंगे। आज आपका शायद ये मेन एग्जाम खत्म हो गया, अभी इंग्लिश का एक पेपर बचा हुआ, ईमानदारी से उसको दीजिएगा, उसमें भी 33 मार्क्स लाने अनिवार्य है, नहीं तो किसी भी डिफेंस लाइन वाले फॉर्म आपको फिलअप नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान से आप उस मार्क्स को क्रॉस करेंगे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नहीं बनाने से आप फेल हो जाएंगे, इस तरह का बात मत रखिए, आप अच्छे तरह से बना के आइएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। धन्यवाद।